नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेस में। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताना जा रहे हैं जहां पर भूतों को भी आने से लगता है डर। जी हां, आपने सही समझा। आज हम आपको मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। मेहंदीपुर बालाजी यह भगवान हनुमान जी का एक मंदिर है। यह मंदिर भारत में राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है, जो कि न सिर्फ हिंदू के देवी देवता हैं, बल्कि इनकी चमत्कारिक शक्ति की वजह से सभी इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इनमें आस्था रखते हैं। बालाजी भगवान हनुमान जी का दूसरा नाम है। भारत के कुछ भाग्य में बालाजी नाम से भी इनको बुलाया जाता है। बालाजी उनके बचपन का नाम है। इसका संस्कृत और हिंदी में भी उपयोग किया गया है। अन्य धार्मिक स्थानों की तरह यह शहर में स्थित बालाजी की मूर्ति में छाती के बाईं तरफ एक छोटा सा छेद है, जिसमें से हमेशा पानी की एक पतली धारा बहती रहती है और इस पानी को एक टैंक में इकट्ठा करके भगवान बालाजी के चरणों में रखकर लोगों को वितरित किया जाता है और सभी लोग इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। और जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां और ऐसी जगहों के बारे में हम आपको और भी बताते रहेंगे। तो आइए हम जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर का इतिहास। मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के पीछे यह कहानी बताई जाती है कि एक बार मंदिर के पुराने महंत, जिनको लोग घंटे वाले बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने 3 देवताओं को देखा था, जो कि बालाजी के मंदिर के निर्माण का पहला संकेत था। वह जगह जंगली जानवर और जंगली पेड़ों से भरा रहता था। अचानक वहां पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उस महंत को आदेश दिया कि वह सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। फिर वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। फिर बाद में 3 देवता वहां पर स्थापित किए गए। यह मंदिर भारत के उत्तरी हिस्से में बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की देखभाल महंत द्वारा की जाती है। इस मंदिर के पहले महंत गणेशपुरी जी महाराज थे। अभी वर्तमान में मंदिर के महंत श्री किशोरपुर जी हैं और वह बहुत ही सख्ती से सभी धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। वह पूरी तरह से शाकाहार का पालन करते हैं और धार्मिक किताबें भी पढ़ते हैं। बालाजी मंदिर के सामने स्थित सियाराम भगवान का मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति बहुत ही मनोरम है। शनिवार और मंगलवार को इस मंदिर में विशेष रूप से पूजा होती है और भोग भी लगाया जाता है। दुष्ट आत्माओं के संकट से बचने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति है, वह प्रसाद के रूप में अर्जी, स्वामिनी, दरखास्त, बूंदी के लड्डू इत्यादि को बालाजी महाराज के ऊपर चढ़ाकर ग्रहण करते हैं और जो बुरी आत्मा है उनको शांत करने के लिए उसके सरदार भैरव बाबा को चावल और उड़द चढ़ाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रेतराज सरकार की। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है, जो दंड देने का काम करते हैं। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। भक्तिभाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि भी किए जाते हैं और बालाजी के सहायक देवता के रूप में भी प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना, उपासना कहीं नहीं की जाती है, न ही इनका पृथक रूप से कोई मंदिर होता है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि में भी कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रेतराज श्रद्धा और भावनाओं के देवता हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, इन तीनों देवताओं की आराधना कर सकता है। इनके भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं। अब हम आपको कोतवाल साहब की, जो कोतवाल साहब कप्तान साहब भैरव देव जी हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। इनके हाथों में त्रिशूल,
डमरू, खप्पर तथा प्रजापिता ब्रह्मा का 5वां कटा शीश भी रहता है और वे कमर में बागंबर नहीं लाल वस्त्र धारण करते हैं और वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त स्थित तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें 1 दर्जन रूप प्रमाणिक है। श्री बाल भैरव और श्री बटु भैरव भैरव देव के बाल रूप है। भक्तजन प्राय भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं और इसीलिए इन्हें कोतवाल कप्तान के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी मंदिर में इनके भजन कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में भैरव देव को उड़द की दाल के बड़े और मीठी खीर का भोग लगाया जाता है। अब हम आपको मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की कुछ रस्मों और रिवाजों के बारे में हम आपको बताते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। इस मंदिर से लोगों की यह धारणा रही है कि आप अगर यहाँ के भोग प्रसाद को खाएं तो सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं और इस मंदिर में लोग खाने और पैसे इत्यादि का जो भी दान करते हैं उनसे गरीब और बेसहारा लोगों की देखभाल और उनकी पूर्ण रूप से वहां पर सेवा भी की जाती है। और यहाँ पर लोगों की यह भी मान्यता है कि यहाँ पर मिलने वाले पत्थर से इलाज कराने पर जोड़ों का दर्द, सीने की तकलीफ या किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ जो भी हो वह पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। यह पत्थर रोगों के इलाज में बहुत सहायता करता है। इसलिए हालांकि मेडिकल साइंस में इस बात को नकारा गया है और कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है, लेकिन आप अलौकिक शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है। अब हम आपको मेहंदीपुर बालाजी में जो कुछ वर्जित कार्य हैं, जो कार्य आपको मंदिर के आसपास या मंदिर के अंदर नहीं करने होते हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। मंदिर के पास भूलकर भी आपको इन कामों को नहीं करना चाहिए और वे काम यहाँ पर सख्त रूप से वर्जित है, जो कि हम आपको बताते हैं। पहला, कभी भी जब आप मंदिर से बाहर निकले तो पीछे मंदिर की तरफ मुड़कर कभी भी नहीं देखना चाहिए, यह बहुत वर्जित है। मंदिर के आसपास किसी से भी बात करनी नहीं चाहिए और न ही किसी को छूने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी असामाजिक चीजें रहती है जो आपको भी हो सकती है। अगर आप अपने घर जा रहे हैं तो नहीं वहां का प्रसाद और नहीं वहां की कोई भी खाने वाला सामान कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से वर्जित है। अगर आप गांव से निकल रहे हैं तो सारे खाने के पैकेट, पानी की बोतल इत्यादि को आप वहीं छोड़कर बाहर निकल जाएं। वहां से कोई भी सामान आप लेके नहीं जाएं। अब हम आपको इस मंदिर की बनावट के बारे में बताते हैं। मंदिर की बनावट परंपरागत राजपूत वास्तुकला से प्रभावित है। मंदिर में 4 प्रांगण है, जिसमें 2 में भैरव बाबा और बालाजी की मूर्ति है और तीसरे और चौथे में दुष्ट आत्माओं के सरदार प्रेतराज का प्रांगण है। जो लोग दुष्ट आत्मा से परेशान हैं वह यहाँ पूजा करते हैं और लोगों को यह मंदिर अपनी कलाकृति की वजह से भी आकर्षित करता है। इसके आसपास का जो मनोरम दृश्य है वह और अद्भुत वास्तुकला इस मंदिर की पहचान बन गई है। यह वहां की संस्कृति और सादगीपन को बहुत भव्य तरह से राजस्थान को प्रस्तुत करता है। हजारों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए रोज आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। अब हम आपको बालाजी के मंदिर के आसपास के जो दृश्य हैं, दर्शनीय स्थल है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस मंदिर के नजदीक और भी मंदिर हैं जिनके भी लोग दर्शन करने आते हैं और पूजा भी करते हैं। इसके पास में जो नजदीक में जो मंदिर है उसमें सबसे पहले है अंजनी माता का मंदिर, काली माता का मंदिर जो कि 3 पहाड़ पर स्थित है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और गणेश जी का मंदिर जो कि 7 पहाड़ पर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में एक और महत्वपूर्ण स्थान है जिसका लोग दर्शन जरूर करते हैं और वह है समाधि वाली बाबा। यह मंदिर के सबसे पहले महंत थे जिनकी समाधि वहीं पर बनी हुई है। अब हम आपको वहां पे
जो स्थानीय लोग हैं वो उनके बारे में क्या राय है इस मंदिर के बारे में, वो हम आपको बताते हैं। राजस्थान एक बहुत प्रभावशाली जगह है। यहाँ के लोग इस मंदिर में बहुत ही आस्था रखते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग रोज इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और उनको जो भी कष्ट होता है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है, वहाँ के वो महंत को बताते हैं और महंत जी उनको दवा देते हैं और उनको सही सलाह देकर उनका इलाज करते हैं। महंत लोगों की तकलीफों को सुनने के लिए रोज मंदिर में बैठते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी अगर आप जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के लिए 3 जगह के रास्तों को अपनाकर जा सकते हैं। इस यात्रा को रेल, सड़क और वायु मार्ग द्वारा भी किया जा सकता है। दौसा बहुत से शहरों से बहुत अच्छी तरह रोड से जुड़ा हुआ है। यह रेल मार्ग बांदीकुई से भी जुड़ा हुआ है और वायु मार्ग से भी जुड़ा है। सबसे ज्यादा नजदीक का हवाई अड्डा जयपुर से सांगानेर है, जो कि 113 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये आज की मेहंदीपुर बालाजी की कहानी? आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ पर देश विदेश से लोग दर्शन करने बालाजी के और यहाँ पर अपने कष्टों को दूर कराने के लिए आते हैं। और आप आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कमेंट्स कर लें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो हमारे माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और अगर किसी को भी किसी जगह के बारे में जानना चाहता है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, उसके ऊपर हम वीडियो बना के उसको पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें, धन्यवाद।